हेलो साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। इस क्लास में जानेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित हमारे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऋग वैदिक काल से और उत्तर वैदिक काल से प्रश्न, और जो भी आपका प्रश्न आया है वो आपकी किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है, चाहे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया हो, चाहे आपके पीसीएस में पूछा गया हो, चाहे आपके यूपी पुलिस में पूछा गया हो, यूपी होमगार्ड में पूछा गया। जितने भी आपके प्रश्न हैं वो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। और हमारी होमगार्ड, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उत्तर वैदिक संस्कृति का क्या विकास माना जाता है? मतलब जो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग कब से कब तक है। ये रुपए नहीं है, ये ईसा पूर्व का, ईसा पूर्व लिखा हुआ है तो ये गलत है हमारा, ये ईसा पूर्व है। तो ये इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग हमारा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? हमें जौ को था और जौ को पवित्र माना जाता था। वैदिक काल में जौ को पवित्र माना जाता था, चावल को पवित्र माना जाता था। चावल को शांति का प्रतीक माना जाता है। वैदिक सभ्यता में आपने देखा हुआ जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो उसमें चावल और आपने देखा होगा दूब घास जरूर रखते हैं। ये शांति का प्रतीक माना जाता है। गेहूं ये भी आपके वैदिक सभ्यता में था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। अरहर की दाल का भी ज्ञान था वैदिक काल में, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। जौ को यव कहते थे, गेहूं को गोधुम कहते थे और चावल को व्रीहि या तंदुल कहते थे वैदिक सभ्यता में। प्रश्न संख्या 3, वर्ण की संख्या कितनी थी? तो वर्ण जो हमारा समाज था वो 4 भागों में विभाजित था। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित था। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 4, किस वेद के लिए संस्कृत में पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है? संस्कृत में पुराण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो हमारे अथर्ववेद के लिए संस्कृत में पुराण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है? मतलब भारतीय संगीत का जन्म हमारे किस ग्रंथ से माना जाता है? तो किससे माना जाता है? तो सामवेद से माना जाता है, क्योंकि यहीं से सा रे गा मा पा धा नी सा ये हमारे क्या है? संगीत का मूल मंत्र है। और ये किससे लिया गया है? तो हमारे सामवेद से लिया गया है। प्रश्न संख्या 6, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हमारे 10 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 7, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा नहीं है, ये बड़ी नदी कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी हमारी सिंधु नदी, सबसे बड़ी थी। और सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है हमारी ऋग्वेद नदी का। सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सिंधु नदी थी। गंगा का हमारा 1 बार ऋग्वेद में वर्णन मिला है और यमुना का 3 बार ऋग्वेद में वर्णन मिला है। और सबसे बड़ी नदी थी हमारी सिंधु नदी, क्योंकि आर्य आए थे, वो सब सैंधव प्रदेश में बसे थे। और ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख मिलता है और सबसे ज्यादा महत्व हमारी सिंधु नदी को दिया गया था। प्रश्न संख्या 8, यजुर्वेद प्रधानता किस ग्रंथ से है? ऋचाओं से है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित है, एक विधियों का है या सामगान से है? तो यजुर्वेद प्रधानता किससे? हमारी यज्ञ विधियों के बारे में जाना जाता है, यज्ञ विधियों के बारे में बताया जाता है। प्रश्न संख्या 15, कृष्ण में संख्या है कितनी है? मतलब मंडल की बात की गई तो कितनी हमारे 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल में टोटल कितने सूक्त है हमारे? 1028 सूक्त है हमारे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 16, गायत्री मंत्र को किसने रखा था, मतलब किसने लिखा था? तो विश्वामित्र ने लिखा था। और कितने अक्षरों से मिला है? तो 24 अक्षरों से मिला है। प्रश्न संख्या 17, आर्य किस देश से भारत आए थे? पश्चिम से आए थे, उत्तर से आए थे, पूर्व से आए थे या दक्षिण से आए थे? तो वैसे अधिकतर बात की जाती है जो हम आर्य आए थे वो उत्तर पश्चिम से आए थे, मतलब मध्य एशिया से आए थे। और कहाँ आकर बसे थे? तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में बसे थे आके, जो इस समय पाकिस्तान में और अफगानिस्तान का हिस्सा है। तो हमारा ऑप्शन माना जाएगा वो अधिकतर ए माना जाएगा, अगर आपको इस कंडीशन में आपका प्रश्न पूछता है तब। और वैसे आता है तो उत्तर पश्चिम आएगा। और कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। प्रश्न संख्या 18, तैमूर का मूल देश कौन सा था? तो ये हमारा आ गया यही मध्यकालीन से संबंधित आपका प्रश्न है। तो इसमें कहाँ से आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। तैमूर लंग का जन्म कब हुआ था अगर पूछ ले आपसे? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो समरकंद के केस में हुआ था, जिसे आधुनिक शहर के रूप में जाने जाते हैं, तो शहर सब्ज के रूप में जाने जाता है। तैमूर किस जाति से था? जो मंगोल था किस जाति से था? तो आपके वारलास जनजाति से था। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है तैमूर लंग के बारे में, और इसको जानेंगे हम मिडिल इतिहास। प्रश्न संख्या 19, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? 108 होता है, 706 होता है, ज्ञान होता है, 102 होता है। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। वेद किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो देवताओं के द्वारा लिखे गए हैं, इसीलिए इन्हें आपुर से कहा जाता है। वेदों का संकलन किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण द्वैपायन के द्वारा वेदों का संकलन किया गया था। 3 वेदों का संकलन किया गया था, तो इन्हें बाद में हमारा लिखा गया था अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 20, यह हमें करना है मिलान। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, तो हमारा ऑप्शन सबसे पहला ही करेक्ट चला जाएगा। ठीक है। सामवेद संगीत प्रधान है, बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद गद्य प्रधान है, और अथर्ववेद आयुर्वेद से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे ऑप्शन सारे ही करेक्ट है, 1 2 3 4। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? बी करेक्ट होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपकी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न प्रीलिम्स का है। प्रश्न संख्या 21, उपनिषद काल के साथ उपयुक्त शब्दों का मेल है। मंत्रों का, ब्राह्मणों के, अरणायक के, सूत्रों का। तो किसका मेल है? तो अरणायक का। किसका मेल है? अरणायक। अरणायक किसे कहते हैं? जिनकी रचना जंगल में हुई हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अरणायक कहा जाता है, अथर्ववेद को छोड़कर। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक संहिता है, ब्राह्मण है, अरणायक है, उपनिषद है। वैदिक संहिता है, अरणायक है, ब्राह्मण है, उपनिषद है। वैदिक साहित्य है, संहिता है, ब्राह्मण है, उपनिषद है, अरणायक है। तो वैदिक साहित्य में सबसे पहले आते हैं हमारे ग्रंथ आते हैं। इनकी रचना किसके द्वारा हुई थी? तो ऋषियों के द्वारा हुई थी। उसके बाद कहाँ हुई? अरणायक जिनकी रचना कहाँ हुई थी? जंगल में हुई थी। फिर आते हैं हमारे उपनिषद। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23, आश्रमों में किसे धार्मिक कर्तव्य का पालन करना होता था? गृहस्थी का, ब्रह्मचर्य का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का। तो आश्रम में जो धार्मिक कर्तव्य का पालन करना होता था वो भैया गृहस्थी का करना होता था, कि ब्रह्मचर्य के बाद में आप 25 से 50 साल आप गृहस्थी जीवन व्यतीत करेंगे, संतान प्राप्ति करें, आप पितृ क्या कर सकते हैं? उतार दें। फिर आता है गुरु ऋण। गुरु ऋण को कैसे उतारा जाता है? तो अपने पुत्र को शिक्षित कर गुरु ऋण क्या करते हैं? उतार देते हैं।
अगला आता है हमारा प्रश्न संख्या 24। वैदिक ग्रंथों में सिंधु का उल्लेख किस अर्थ में किया गया था? तो हमारी क्या थी? नदी थी, समुद्र नहीं था, झील नहीं था, तालाब नहीं था। हमारी सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है सिंधु नदी का वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 25। ऋग्वेद के निम्नलिखित किन मंत्रों का संबंध अग्नि से है? अग्नि सूक्त का, पुरुष सूक्त का, नासदीय सूक्त का, विष्णु सूक्त का। तो अग्नि का मतलब समझ जाओ, तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? अग्नि का। और पहले मंडल में किसकी बात की गई है? आपके अग्नि सूक्त की बात की गई है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो मधु छंद के द्वारा की गई है पहले मंडल की रचना। और किसके लिए समर्पित है? तो अग्निदेव के लिए समर्पित है। प्रश्न संख्या 26। गायत्री मंत्र का संबंध है किससे? हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र को ही सावित्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से मिलकर बना है। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं हमारे गायत्री मंत्र के। प्रश्न संख्या 27। आर्यों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गौ शब्द का अर्थ होता था? बालिका होता था, ब्राह्मण होता था, गाय होता था, संपत्ति होता था। गौ का मतलब होता था गाय, और गाय मतलब अगण्य, मतलब इसे मारा नहीं जा सकता, ना मारने योग्य। और जिसके पास वैदिक काल में सबसे ज्यादा गाय होती थी वो सबसे ज्यादा धन संपन्न होता था। और वैदिक काल में जो लड़ाई होती थी वो गाय के लिए ही होती थी। किसी की गाय चोरी हो गई तो लड़ाई होती, जो अधिकतर लड़ाइयाँ होती थी वो गाय के लिए होती थी। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे वो किस में बटे हुए थे? कबीला में बटे हुए थे। प्रश्न संख्या 28। 10 राज का युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो भरतों और पूर्वों के बीच लड़ा गया था 10 राजाओं के युद्ध। भरत वंश के राजा सुदास थे और उनके पुरोहित थे वशिष्ठ। और रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, वर्तमान में जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, और प्राचीन काल में पारुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। और जो इसमें अनु थे और द्रायु थे, ये हमारे किसके थे? तो भरत जन के क्या थे? ये उपराजा थे। क्या थे? उपराजा थे। और ये हमारा तुसु आता है, तुसु आता है त्रिशु। और जो राजा सुदास थे वो त्रिशु समुदाय से आते थे। प्रश्न संख्या 29। ऋग्वेद का संबंध किससे है? किससे है? तो यज्ञ, मंत्र और सूत्रों से है ऋग्वेद का संबंध। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या 30। निम्न में से कौन सा ग्रंथ वैदिक कालीन नागरिक जीवन से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण, अर्थशास्त्र, रामायण, उपनिषद, कौन सा है? तो हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो वैदिक कालीन नागरिक जीवन से संबंधित। संख्या 31। सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है, मतलब मिलान करना है। तो हमारा सायण, ये भी हमारा ऋग्वेद से संबंधित है, इन्होंने महाभाष्य लिखा है। याज्ञवल्क्य ने शुल्क यजुर्वेद, ये भी ठीक है हमारा। वामदेव ऋषि थे, बिल्कुल सही बात है। और वशिष्ठ पुरोहित थे, ये भी हमारा ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाता है 1 2 3 4 दे रखा है। 1 2 3, यहाँ 3 आएगा फिर आएगा 4। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। अग्नि शब्द किसका द्योतक है? अग्नि तत्व का, यज्ञों के देवता का, प्रकाश का, जल का, देव। तो किसका प्रतीक है? अग्नि तत्व का प्रतीक है। और ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में और पहले मंत्र में अग्नि देवताओं की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारी 33। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ सूत्र से है।
अनुष्ठानिक से है, धार्मिक से है, दार्शनिक से है, भौतिक से। तो किससे संबंधित है हमारा? ये अनुष्ठानिक से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 34, ऋग्वेद में निम्नलिखित में किसे सबसे पहले स्थान दिया गया है? तो सरस्वती को, मारुतों को, इंद्र को या अग्नि को। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया था अग्नि देवताओं के लिए। उत्तर वैदिक काल में आते हैं हमारे इंद्र देवता सबसे प्रिय हो जाते हैं, मारुत के देवता सबसे प्रिय हो जाते हैं, क्योंकि आंधी तूफान के देवता को क्या कहा जाता है? मारुत कहा जाता है। पुरंदर इंद्रदेव को कहा जाता है। वर्षाओं का देव इंद्र को कहा जाता है। और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी हमारी सिंधु नदी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं हमारे। प्रश्न संख्या 35, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? वरुण, इंद्र, अग्नि, मित्र। तो वैदिक काल में सबसे हमारे प्रिय देवता थे वो आ गए इंद्र। उत्तर वैदिक काल में इंद्र आ जाते हैं। इंद्र सबसे शक्तिशाली देवता माने जाते हैं और इंद्र के लिए मतलब 250 सूक्त समर्पित है हमारे इंद्र देवता के लिए। और बादल के देवता इंद्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किसका संबंध अथर्ववेद से, आयुर्वेद से, वास्तु से, धनुर्वेद से, गंधर्ववेद से? तो अथर्ववेद का संबंध आता है हमारा आयुर्वेद से। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें रोगों के उपचार की बात की गई है, जड़ी बूटियों की बात की गई है और स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रों की बात की गई है। और भैया जादू टोना वशीकरण, बाबा बर्फानी आपका प्यार बिछड़ने नहीं देगा, आपने ऐसे पोस्टर देखे होंगे, वो हमारे किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या 37, ऋग्वेद में सूक्त है 1028, 1017, 1128, 1020। तो कितने सूक्त है हमारे? तो 1028 सूक्त है हमारे, जिसमें 1017 हमारे सूक्त है और 11 बाल खिल्ले हैं। टोटल मंडल 10 मंडल है हमारी और 10,500 ऋचाएं हैं, 10,500 यहाँ मंत्र है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। ये हमारा आ चुका है। ऑप्शन हमारा 1, 2, 3, 4 सब करेक्ट है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों से संबंधित नहीं पाए जाते हैं? तो ब्राह्मण, सूत्र, आर्णायक, उपनिषद। तो हमारे सब हैं लेकिन सूत्र नहीं है। सूत्र नहीं है हमारे। कल्प सूत्र, धर्म सूत्र ये वेदांगों का हिस्सा है, ये हमारे ग्रंथों का हिस्सा नहीं है। प्रश्न संख्या 39 ऋग्वेद देवों का संग्रह, सूक्तों का संकलन है, मंत्रों का संग्रह, उक्त सभी है। तो हमारा किसकी बात की गई है इसमें? ऋग्वेद में सूक्तों के संकलन की बात की गई है। कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, 1007 मूल सूक्त है और 11 बाल खिल्ले और 10 मंडल है हमारी। और ऋचाओं की बात की जाए तो 10,580 ऋचाएं हैं टोटल। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40, ऋग्वेद संहिता का कौन सा मंडल पारिवारिक पुस्तकों के रूप में जाना जाता है? दूसरा, तीसरा मंडल, केवल प्रथम मंडल, दूसरा और सातवां मंडल, दूसरा सातवें मंडल से संबंधित ऋषियों का संकलन। तो कौन सा मंडल जाना जाता है? तो दूसरा और सातवां मंडल, जिसे फैमिली बुक भी कहा जाता है और वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। पहले और दूसरे सातवें मंडल को, दूसरे को। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41, भारत के किस स्थान की सभ्यता को वैदिक सभ्यता से पूर्ववर्ती माना जाता है? तो लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो हमारी किसका माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में सारे स्थल आ जाते हैं हमारे हड़प्पा में।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से, लोथल हड़प्पा सभ्यता से, कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता से। आप कंफ्यूजन हो जाओगे सर ये तो है, लेकिन आते तो एक चीज में ही समाहित है ना, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रश्न संख्या 42। ऋग्वेद मुख्यतः गद्य, मंत्र एवं सूक्त है, गीत है, ब्राह्मण है। तो हमारे ऋग्वेद में क्या है? मंत्र और सूक्त है। ये हमारा सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। उपनिषद का विषय है, कर्मकांड है, ज्ञान है, भक्ति है, नीति है। तो हमारे उपनिषद में क्या दे रखी? ज्ञान की बात बताएगी कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान ग्रहण करना। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसी वैदिक साहित्य के 4 भागों में नहीं गिना जाता है? तो संहिता को, ब्राह्मण को, आरण्यक को, उपनिषद को। तो भैया इनमें से तो सभी करेक्ट है, सबको ही गिना जाता है। संहिता को भी गिना जाता है, आरण्यक को गिना जाता है, बिल्कुल सभी करेक्ट है। जैसे हमारी संहिता में आते हैं हमारे वेद। तो वेद कौन कौन से हमारे? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ब्राह्मण में आती है जो संहिताओं की व्याख्या करने वाले ग्रंथ, जो यज्ञ और अनुष्ठानों का क्या करते हैं? विवरण देते हैं, हमारे ऋषियों की बात की गई है। आरण्यक में किसकी बात की गई है? तो ब्राह्मण के अंतिम भाग को, जो दार्शनिकों और अधिपति चिंतन पर केंद्रित है। तो ये भी हमारा करेक्ट है। उपनिषद हमारे वैदिक साहित्य का चरण की बात की गई है, वेदांत की बात की गई है, जो जीवन और आत्मा के रहस्यों की व्याख्या की गई है, हमारे उपनिषदों में बताया गया है। तो हमारे ऑप्शन सभी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त किस में है? प्रथम मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में, द्वितीय मंडल में। तो हमारी जो अधिकांश सूक्त है वो हमारे पहले मंडल में और 10वें मंडल में है। तो हमारा ऑप्शन ए और सी करेक्ट है। कितनी कितनी है? 191 प्रथम में और 191 10वें मंडल में। सबसे छोटा मंडल की बात की जाए तो कौन सा है हमारा? तो सबसे छोटा मंडल है हमारा दूसरा, जिसमें कितने हैं आपके? 43 सूक्त है। प्रश्न संख्या 46। वैदिक ऋषि गृहस्थमत किस मंडल के रचयिता माने जाते हैं? तो द्वितीय मंडल के रचयिता माने जाते हैं। और कौन से परिवार से संबंधित है? तो भार्गव परिवार से संबंधित है हमारे गृहस्थमत ऋषि। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। ऋग्वेद के सूक्तों के संकलन का पारिवारिक नाम बताइए। ऋग्वेद के सूक्त और उपनिषद के नाम। तो सबसे पहले आता है, हमें मिलान करना है इसमें, और ऐसे प्रश्न आपके सीजीएल, यूपीएससी प्रीलिम्स और पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। और ये आए हुए प्रश्न है आपके पीसीएस में पूछा गया आपका ये प्रश्न है। तो आइए साथियों इसका मिलान करते हैं। सूक्त का मतलब होता है हमारी ऋचाओं से, ऋचा बोलो या मंत्र बोलो। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ए का दूसरा हमारा पहला करेक्ट है। फिर आते हैं हमारे मंडल में क्या आते हैं हमारे? कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है? अध्ययन बोला जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, सेक्शन है, सेक्शन को क्या बोला जाता है? अध्याय बोला जाता है। तो हमारे कितने हैं? जैसे पॉलिटी के सेशन में कितनी? 12 सूची है। तो वैसे ही क्या है, हर एक सूची में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बताया गया है। तो जो टोटल मूल सूची है वो कितनी है हमारी? 12 है। तो वैसे ही कितने मंडल है टोटल हमारे? 10 मंडल हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 10 मंडल में कितने अध्याय हैं? या 10 अध्याय हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट है। तो बी का 4। अब किसी में आया हमारा बी का 4, ए का 2, बी का 4। अनुवादक कौन होते हैं? अष्टांगिक, जो मंडलों के अनुवाद करते हैं, मतलब अनुवाद करते हैं, गाते हैं या बोलते हैं। तो हमारा सी का आ जाता है हमारा अष्टक, सी का आ जाता है तीसरा। तो सी का तीसरा है हमारा, क्वेश्चन नहीं है यार। फिर आ जाता है ऋचा। तो
डी का हमारा आ जाता है पहला, मतलब जो ऋचाएं होती है उनको मंत्रों के रूप में उच्चारण किया जाता है या गायन किया जाता है, जैसे सामवेद का गायन किया जाता है। तो हमारा कौन सा करेक्ट है, और डी का पहला करेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ए का दूसरा, बी का चौथा और सी का तीसरा, डी का 1, ये हमारा करेक्ट है। प्रश्न संख्या आ जाता है हमारा 48। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सूची सही है, मतलब मिलान करना है। यह आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया आपका सवाल है। ऋग्वेद में क्या होते हैं, ऋचाएं होती हैं, मंत्र होती हैं। तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, पहले ही क्या आ जाएंगे, मंत्र और ऋचाएं की बात होती है, मंत्र आते हैं और ऋचाएं की बात होती है। सामवेद, इसमें गीत या स्वर, नहीं भैया ये भी गलत है। यजुर्वेद, यजु शब्द गद्यात्मक, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, 48 का सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। ऋग्वैदिक काल में राज किससे नियंत्रित संचालित किया जाता था, धर्म सूत्रों से, पुरोहितों से, राजा द्वारा, जनपद के प्रतिनिधियों द्वारा, तो किसके द्वारा किया जाता था, तो राजा के द्वारा किया जाता था। जो सब पहले वैदिक काल में जो सर्वशक्ति व्यक्ति था, मतलब शारीरिक तौर पर कैसा होता था, हष्टपुष्ट होता था और मानसिक रूप से सही होता था, उसी कबीला का क्या बना दिया जाता था, सरदार बना दिया जाता था। फिर यह हल्के हल्के पीढ़ी बदलती गई और हल्के हल्के फिर क्या होता गया, जो राजा, जो सरदार होता था राजा के रूप में नियंत्रित हो परिवर्तित हो गया और फिर ये अनुमानसिक हो गया उत्तर वैदिक काल में। संख्या 50। 14वीं शती में किस अनुवाद का फारसी में अनुवाद किया गया था, तो भैया उपनिषदों का किया गया था। कश्मीर के शासक थे हमारे जैनुल आबुद्दीन, 1420 से लेकर 1470 के करीब इनका शासनकाल रहा था। सबसे प्रसिद्ध अनुवाद हुआ था आपकी 17वीं शती में 1657 की समय में, मुगल शहजादे दारा शिकोह के समय में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। आर्यों तथा राजाओं का मुख्य कार्य क्या था, तो भैया आर्य और राजाओं का मुख्य कार्य होता था युद्ध करना, नगर की रक्षा करना। तो क्या करेंगे, लड़ाई करना पड़ेगी। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य क्या था, यज्ञ एवं धार्मिक क्रियाओं के नियमों का प्रतिपादन करना, वेदों का और दार्शनिक विवेचन करना, धार्मिक जीवन का वर्णन करना, उपनिषदों के सिद्धांत की व्याख्या करना। तो ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य था हमारे यज्ञ एवं धार्मिक क्रियाओं के नियमों का प्रतिपादन करना। प्रश्न संख्या आता है हमारा 53। निम्नलिखित आरण्यकों में से किसे वन का ग्रंथ कहा जाता है, तो ऐत्रेय आपकी किसको कहा जाता है, तैत्रेय को कहा जाता है, ऐत्रेय को कहा जाता है, सतपथ ब्राह्मण को कहा जाता है, आरण्यक उपनिषद को कहा जाता है। तो ऐत्रेय आरण्यक को वनों का ग्रंथ कहा जाता है। इनकी रचना कहाँ हुई थी, आपके वन में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। ऋग्वेद कालीन सामाजिक संगठन का आधार क्या था, वर्ण व्यवस्था, कुल व्यवस्था, जन गोत्र व्यवस्था, राज व्यवस्था। तो उस समय क्या होती है, जन और गोत्र व्यवस्था थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और गोत्र हमारे क्या होते थे, जन्म से संबंधित माने जाते थे कि कौन से गोत्र से आप। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। सभा का मुख्य कार्य क्या होता था, युद्ध करना, प्रशासन करना, न्याय करना, धार्मिक कार्य करना। तो सभा का कार्य क्या होता था, सभा और समिति का न्याय करना होता था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 56। पूर्व वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, धातु काम था। तो पूर्व वैदिक काल में पशुपालन था, क्या था, पशुपालन था। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। ऋग्वेद काल में राजा निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था, युद्ध से, धर्म से, ऋषि से,
परिषद एवं समिति से। तो राजा अधिकतर जो संबंध रहता था वो युद्ध से रहता था, और जो अधिकतर युद्ध होते थे वो गाय के लिए होते थे। किसी ने गाय खोल ली, किसी की कोई गाय चुराई ले गया, ऐसा माना जाता था, क्योंकि सबसे मूल्यवान जो चीज थी वो उस समय वैदिक काल में गाय थी। प्रश्न संख्या 58, सभा का मुख्य आधार किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो वायुव्रत का, समयन का, स्त्रियों का, क्षत्रियों का। तो इसमें जो सभा का मुख्य आधार था वो हमारे वायुव्रत का था। इसमें वरिष्ठ लोग भाग लेते थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। श्रेष्ठ और कैसे होते थे? वृद्ध बुजुर्ग लोग होते थे, जो राजा को क्या देते थे? परामर्श देते थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59, ग्राम शब्द का नाम से अर्थ क्या है? पशुओं का समूह, जन समूह, सैनिक दल, कृषक समुदाय। तो सबसे पहले ग्राम होता था उस सैनिक दल को कहा जाता था, लेकिन हल्के हल्के और जो इसके नेतृत्व करता था उसे ग्रामरी कहा जाता था। हल्के हल्के क्या हो गई, ये बाद में ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। फिर क्या कहलाए? जो इसमें गांव रहते थे, जो व्यक्ति कबीला में रहते थे, वो किसमें परिवर्तित हो गए? जनसंख्या बढ़ती गई, क्या कहा गया उन्हें? गांव कहा गया। क्योंकि सैनिक दल कैसे रहते थे? इकट्ठे रहते थे। फिर हल्के हल्के जनसंख्या बढ़ती गई तो किसमें परिवर्तित हो गए? ग्राम। फिर इन्हें किसके नाम से पुकारा गया? ग्राम, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? गांव, विलेज। और इसका जो प्रमुख होता था उसे ग्रामीण कहा जाता है, और इस समय क्या कहा जाता है? मुखिया कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो ये तो है हमारा वैदिक काल से संबंधित हमारे ग्राम शब्द। प्रश्न संख्या 60, प्राचीन भारत में आर्यों के सामाजिक वर्ग किस स्थान पर विकसित हुए? तो सामाजिक वर्ग की बात की जा रही है। अगर आर्य आए थे तो सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे थे, मतलब सिंधु क्षेत्र में बसे थे। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा, क्योंकि उन्हें सामाजिक वर्ग कहाँ आपके भैया? तो गंगा क्षेत्र में, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में, जिसमें आपके 20 कांड, 700 आपके 30 सूक्त और 6000 मंत्रों की क्या हुई थी भैया? रचना की थी उद्धर वैदिक काल में। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 61, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? तो भैया नर्मदा का नहीं मिलता है, बाकी सब नदियों का उल्लेख मिलता है। सबसे पवित्र नदी सिंधु नदी, गंगा नदी का एक बार, सबसे ज्यादा बड़ी नदी का सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है हमारी सिंधु नदी का। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72, उत्तर वैदिक काल में राजा का मुख्य कार्य क्या माना जाता था? न्याय करना, न्याय, प्रशासन, रक्षा करना। तो उत्तर वैदिक काल में राजा का कार्य था भैया रक्षा करना, कबीला की रक्षा करना। प्रश्न संख्या आता है हमारा 63, ऋग्वेद कालीन आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि था, शिकार था, युद्ध, पशुपालन। तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। क्या पालते थे? गाय पालते थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 64, ऋग्वेद का प्रमुख धार्मिक उद्देश्य क्या था? निष्काम, परलोक, यज्ञ और देवताओं की स्तुति, दार्शनिक चिंतन। तो ऋग्वेद का प्रमुख धार्मिक उद्देश्य था हमारे यज्ञ और देवताओं की स्तुति। और सबसे पवित्र देवता थे उस समय कौन थे आपके? इंद्र देवता, अग्नि देवता, इंद्र देवता सबसे प्रिय थे, सबसे ज्यादा प्रिय थे हमारे अग्नि देवता। ऋग्वेद काल में गणों का राजनीतिक गठन, जनपद जनपदों का गठन हुआ, गणों के प्रमुख द्वारा सभा समिति संचालित होती थी, राज्य व्यवस्था विकसित हो चुकी थी। तो ऋग्वेद में क्या हुआ था? गणों का राजनीतिक संगठन था, मतलब कबीलाओं का अपना अपना संगठन होता था। जैसे आपने भरत कबीला और पुरु कबीला, और कुरु कबीला आगे चलकर क्या बसे आके? कुरुक्षेत्र में, तो इसीलिए नाम पड़ा है कुरुक्षेत्र, कुरु का क्षेत्र। फिर आता है हमारा गायत्री मंत्र अथवा सावित्री मंत्र किस वेद में संकलित है?
तो गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र को ही क्या कहा जाता है? सावित्री मंत्र कहा जाता है। और ये किस में संकलित है? तो भैया ऋग्वेद में संकलित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना, निकट बैठना, गुरु की सेवा करना, तप करना। तो भैया निकट बैठना होता है, गुरु के समीप बैठकर, निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। प्रश्न संख्या आती है हमारा 68। ऋग्वेद के धार्मिक सूक्तों का संबंध किससे है? अग्नि से है, वायु से है, मित्र से है, वरुण से है। तो हमारा संबंध है अग्नि से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69 है जी, 69। निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ में उपनिषद नामक भाग है? ऋग्वेद है, वो आयुर्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो भैया ये सभी है टोटल। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। नासदीय सूक्त किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो नासदीय सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त है। और कौन सा है? तो 129वां सूक्त है। टोटल हमारे ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 191 सूक्त है हमारे। तो जो हमारा ऑप्शन है वो पहला ही करेक्ट है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की गहन मतलब चिंतन किया गया है, व्याख्या की गई है, दार्शनिक चिंतन किया गया है नासदीय सूक्त में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 71। सभा शब्द का अर्थ क्या होता है? भैया सभागृह होता है, जनसभा होता है, सभा के सदस्य होता है, या राजसभा होता है? तो सभा का अर्थ होता है जनसभा, मतलब जन की सभा, जनता की सभा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। ग्राम शब्द का प्रथम प्रयोग किस में है? ग्राम शब्द का प्रथम प्रयोग भैया किस में दे रखा है? ऋग्वेद में दिया गया है। सैनिक दल को क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। और इसके मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। और फिर आगे चल के स्थायी हो गई, फिर किस में परिवर्तित हो गया? ग्राम, जिसे गांव कहा जाता है। बोला नहीं आता है जी, मुखिया जी सुनते हो? तो उसी से संबंधित है। महाभारतम में वैदिक यज्ञ का वर्णन है। राजसूय, अश्वमेध यज्ञ का, वाजपेयी यज्ञ का, अग्निहोत्रम का। तो किसका है भैया? अश्वमेध यज्ञ का है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, महाभारत में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। महाभारत किस भाषा में रचित है? किस भाषा में रचित है? तो भैया ये संस्कृत भाषा में रचित है। किन के द्वारा रची गई? तो भैया महर्षि वेदव्यास के द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा महाभारत। पहले इसमें कितने श्लोक थे? जय संहिता के नाम से जाना जाता था, अब महाभारत के नाम से जाना जाता है। पहले 8800 श्लोक थे, वर्तमान में हमारे 1 लाख श्लोक है। रामायण में कितने श्लोक थे? 12,000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 24,000 श्लोक है। प्रश्न संख्या आती है हमारी 75। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए कि किस वेद में सूत्र का प्रयोग मुख्यतः किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है, यजुर्वेद में, सामवेद में, या अथर्ववेद में? तो किस में किया गया है हमारे? किससे हमारा? तो हमारा यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। निम्नलिखित कथनों में कौन सा उपनिषद सत्य है? श्वेतर ब्राह्मण है। भैया ये ब्राह्मण नहीं है, भैया ये क्या है? एक उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो ये तो हो गया गलत। किससे संबंधित है? तो भैया कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। कृष्ण है वो यजुर्वेद से संबंधित है। अगला आता है हमारा छद्मोक ब्राह्मण है, ये भी गलत है। ये क्या है हमारा? एक उपनिषद है। और किससे संबंधित है? सामवेद से संबंधित है। छंदोक, छंदों की बात की गई है। अगला आता है हमारा 4 प्रमुख उपनिषद है। भैया 4 नहीं है, 13 है, 10 या 13।
उपनिषदों की संख्या की बात की जाए तो कितनी है? 108 है, ये करेक्ट है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद कौन कौन सी हमारे प्रमुख उपनिषद है? हमारे ईश है, केन है, कंठ है, प्रसन है, मुंडक है, मांडुक्य है, तैत्रेय है, ऐत्रेय है, छंदोक्य और बृहदारण्यक, ये हमारे प्रमुख उपनिषद है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। ऋग्वेद की विशिष्ट विशेषता क्या है? दार्शनिक चिंतन, उपदेश, भक्ति, सूक्त। तो किसकी बात की गई? सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, जिसमें 1017 क्या है? सूक्त है और 11 बालखिल्य है। ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 78। ऋग्वेद में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है प्रथम मंडल में, 10वें मंडल में, द्वितीय मंडल में या सप्तम मंडल में? तो 10वें मंडल में मिलता है अश्वमेध यज्ञ का वर्णन आपके, और 121वें सूक्त में मिलता है। तो प्रश्न हमारा बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 79। उपनिषदों का मुख्य उद्देश्य क्या है? धर्म की स्थापना करना, ब्रह्म की प्राप्ति करना, नीति का प्रतिपादन करना, विज्ञान की व्याख्या करना। तो उपनिषदों का उल्लेख किसका है भैया? आत्मा का मिलन, परमात्मा की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ब्रह्म की प्राप्ति की बात की गई है। क्या आत्मा का मिलन किससे होता है? परमात्मा से होता है, जब व्यक्ति क्या छोड़ता है? शरीर त्याग देता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80, और ये साथियों इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कब मिलता है? प्रारंभिक मंडल में, उत्तर मंडल में, केवल प्रथम मंडल में, केवल 10वें मंडल में? तो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख मिलता है वो हमारे 10वें मंडल में बात की गई है ऋग्वेद की। तो ये तो थी साथियों आज की क्लास। इस जो क्लास में मिश्रण था वो आपके यूपीएससी जितने भी आपके हाईएस्ट लेवल के एग्जाम हुए हैं उनकी परीक्षाओं का मिश्रण है इसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है साथियों आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और खासकर यूपी होमगार्ड के लिए, कि आपके जो प्रश्न आएंगे वो एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज से बचकर कहीं नहीं जाएंगे, आपका एक भी प्रश्न आपका। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भीम, जय हिंद।